नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो अब मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद विधायकों को संसदीय नियमों, परंपराओं, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें पारंगत करना है, जिससे वो बेहतर तरीके से सदन की कार्यवाही में शामिल होकर अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि लंबे समय से सदन की कार्यवाही में ये बात देखने में आई है कि कई विधायकों को सदन संचालन में जिस संसदीय ज्ञान, नियम, प्रतिक्रियाओं की जानकारी होना चाहिए वो रहती नहीं है, और यही कारण है कि वो बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। खासतौर पर पहली बार चुनकर जो विधायक आते हैं उनके सामने ये बात जरूर आती है। साथ ही लगातार विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की घटती संख्या भी काफी चिंताजनक विषय है। आपको बता दें कि 9 और 10 जनवरी को होने जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी निर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण देने वाले हैं। तो देखिए, अब विधायकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और खासतौर पर देखा जाए तो ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा सत्रों की हम बात करें, पहले बजट सत्र होता था, काफी लंबा होता था और चर्चाएं की जाती थी, और अब अगर देखा जाए तो उस तरह से चर्चाएं हो नहीं पाती है। अन्य सत्रों की अगर हम बात करें तो काफी कम समय का होता है, ये भी कारण हो सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर और भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं दो। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं अशोक मर्सकोले जी, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और घनश्याम पिरोनिया जी भी पूर्व विधायक है भाजपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले देवदत्त जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से अब चर्चाएं चल रही है कि विधानसभा के नव निर्वाचित जो विधायक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, हालांकि देखा जाए तो ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अब सत्र होते हैं पहले के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये झलक इसमें देखने को मिलती है कि शायद सत्र में प्रशिक्षण की कहीं ना कहीं जरूरत है निर्वाचित विधायकों को। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये प्रशिक्षण वाकई बहुत जरूरी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में प्रशिक्षण होते हैं। एक छोटे से कांस्टेबल होता तो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, पटवारी की, सबकी छोटे छोटे। ये तो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और जो पहली बार चुन के आए खासकर उनके लिए बहुत जरूरत है प्रशिक्षण की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रशिक्षण का उपयोग कहाँ करें। वो विधानसभा एक ऐसा मंच होता है जहाँ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं, डिमांड क्या है उसकी, वो रख सकता है, घोटाले उजागर कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी परंपरा सी बन गई है कि सत्र जितना कम से कम चलाया जा सके, इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष जल्दी सहमत हो जाते हैं। जबकि सत्र जितना लंबा चलेगा उतना विधायकों को अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का, और उससे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका एक निचोड़ आता है पूरे प्रदेश से। जब सत्र आप लंबा चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, कहाँ अधिकारी क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कोई घोटाला कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक कहाँ किस बात की जरूरत है, कौन सा निर्माण कार्य होना बेहद जरूरी है। तो जब सत्र लंबा चलेगा, जब विधायकों को पर्याप्त अवसर मिलेगा, तब वो उस बात को रख पाएंगे। और ये प्रशिक्षण में जरूर उनको सिखाना चाहिए कि समय जाया ना करें, बहुत कीमती होता है विधानसभा का सत्र। कई बार हम देखते हैं कि आधा आधा घंटे तक हंसी ठिठोली या व्यंग्यात्मक या तंज कसे जा रहे हैं, इसी पे चल रही चर्चा। बहुत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए कभी इत्तेफाक से बात अलग है, लेकिन मुद्दों आधारित बात होना चाहिए। प्रशिक्षण में देना चाहिए कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से अच्छे से उसका सदन का उपयोग कर सकते हैं। जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो धीर गंभीर और एक अच्छे वजनदार नेता माने जाते हैं। उन्होंने खुद बताया कि किस तरह उन्होंने विपक्ष में भी रहते हुए, विधायक रहते हुए, अपने विधानसभा क्षेत्र का एक कॉलेज के लिए कितना संघर्ष किया और कैसे वो आखिर अपने क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने में या बनवाने में सफल हुए। तो विधायक यदि चाहे तो उसके लिए विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां वो अपनी बात रख सकता है, अपने काम करवा सकता है और समाज का दर्पण भी दिखा सकता है कि क्या चल रहा है प्रदेश में। जी
जी बिल्कुल देवदत्त जी, चलिए एक बार प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए घनश्याम जी। घनश्याम जी, देखा जाए प्रशिक्षण अब नवनिर्वाचित विधायकों को दिया जाएगा। हालांकि आप पूर्व विधायक हैं, आप भी सदन की कार्यवाही में पहले शामिल रह चुके हैं। क्या कुछ आप देख पाते हैं इन सारी चीजों को पहले के मुकाबले? अब जो कार्रवाई होती है सदन में, क्या वाकई इसमें कुछ बदला है? और अब वाकई इन स्थितियों को देख के आपको लगता है कि प्रशिक्षण की जरूरत है नवनिर्वाचित विधायकों को खास तौर पर? है ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये होते भी रहना चाहिए। और अगर मनुष्य को ये समझे कि मैं पूर्ण हो गया हूँ तो कहीं ना कहीं ये इसकी क्षति है। मनुष्य को हमेशा सीखने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से, जानने के उद्देश्य से अपने वरिष्ठ जनों का और जो इस दौर से जो गुजर चुके हैं, जिनको अनुभव है, उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करके हम स्वयं का और हम जहाँ से हम विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जिस क्षेत्र से भी हम आते हैं, उस क्षेत्र का हम इनके अनुभवों के माध्यम से कैसे उपयोग करके, सीख करके और अपने क्षेत्र में हम कैसे इनका अनुभव का लाभ ले सकते हैं। उसमें बोलने की प्रक्रिया कैसे है, अपने प्रश्न रखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे ध्यानाकर्षण लगाया जाता है, कैसे जो है हमें अपना विषय वहां पर प्रतिपादन करना है, ये सब हमें हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा और जो प्रशिक्षण होने वाला है विधायकों का, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग है और ये होता भी रहा है और आगे भी ये चलते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे हम सबको और सीखने की जो वृत्ति है वो हमारी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं इससे हमारा भी सुधार होगा और हम इनके माध्यम से समाज में भी अपने माध्यम से क्या हम कर सकते हैं उसमें होगा। मैं अच्छा ये कार्य करने पर मिला। चलिए ठीक है, अशोक जी से भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अशोक जी। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस तक नहीं आती है, क्योंकि अगर विधायक की रुचि नहीं है, विधायक ठीक तरह से प्रश्नकाल तक में अपना भागीदारी नहीं निभा पा रहा है, और देखा जाए तो अगर जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है कि सत्र जो है छोटा होता जा रहा है, एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक तरह से मुद्दे में चर्चा हो नहीं पा रही है, ये भी कारण हो सकता है। कुल मिलाकर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही चिंताजनक विषय है। आपको क्या कुछ लगता है कि ये प्रशिक्षण कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है? चलिए, फिलहाल अशोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देवदत्त जी के एक बार फिर से देवदत्त जी के पास मैं लौटूंगी। देवदत्त जी, जिस तरह से पिछली बार आप चर्चा कर रहे थे कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि पहले के सत्रों के अगर हम मुकाबले देखें, बजट सत्र की अगर हम बात कर ले, महीने भर से ज्यादा का समय रहता था। हालांकि अब वो 15 से 16 दिन में सिमट जाता है। और इसके अलावा अन्य सत्रों की हम बात करें, मानसून सत्र की बात कर ले या फिर शीतकालीन सत्र की बात कर ले, तो 5 से 6 दिन ही चलता है। तो क्या ये मान ले कि समय की कमी के चलते विधायक जो है अपने जो प्रश्न है वो ठीक से उठा नहीं पाते? विपक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी अगर पक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा से इसी बात पर घेरता आया है सत्ताधारी दल को कि मुद्दों से भटकता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं समय की कमी भी इन सारी चीजों को दर्शाती है, क्योंकि अगर विधायक प्रशिक्षण लेगा तो सत्र में ही लेगा, लेकिन विधायकों के पास इतना समय हो नहीं पाता है कि ठीक तरह से वो समझे, और बहसबाजी में सत्र खत्म हो जाता है। जैसे इसको ऐसा ही समझिए, जैसे कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या पढ़ा, इसके तो मूल्यांकन उसकी परीक्षा के बाद ही तय होगा। परीक्षा में उसने क्या अंक प्राप्त किए। ऐसे यदि आप विधायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसका जो मूल्यांकन कहाँ होगा? विधानसभा के अंदर होगा, उसके परफॉर्मेंस का, कि वो कितनी बात सही तरीके से अपनी रख पा रहा है, क्षेत्र की मांग कैसे रख पा रहा है, समस्या कैसे उठा पा रहा है। एक और बात मैंने जो देखी है कि पहले लाइब्रेरी भरी पड़ी रहती थी विधानसभा की, जब भी मौका मिलता था तो विधायक लोग पढ़ने जाते थे। अभी इस सत्र में जो नई सरकार का सत्र था उसमें भी ये चर्चा कई बार आई कि उस समय के विधायक जो विपक्ष में हुआ करते थे, चाहे वो गोपाल भार्गव, विजय वर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन लोग वहां पढ़ते थे और फिर 20-20 साल तक इन लोग विपक्ष में रहे तो उन लोगों ने फिर वहां उठाते थे और उसी से उनकी जो इमेज एक बनी, फिर बाद में वो
अब मंत्री विधायक और क्या क्या बन गए लोग। तो एक जो आधार है आपका, आधार वही है विधानसभा, कि आप उसमें अपना कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, वो तब जब आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। उसका उपयोग करने का आपको पर्याप्त मौका मिले। जब सदन चलेगा ही नहीं तो कैसे, इतना जो समय निर्धारित रहता है वह भी कम पड़ता है, क्योंकि एक विधायक को आप कितना समय देंगे, 15 मिनट भी देते हैं। 230 विधायक हैं, यदि आप 50 विधायकों को बुलवाना चाहते तो पूरा समय चाहिए। और एक जैसे बजट सत्र पर जब चर्चा होती है तो एक एक विभाग के बजट की अनुदान पूरक मांगों पर जब चर्चा होती है तो उस पर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को मौका दिया जाना चाहिए और अच्छा एक समय देना चाहिए, क्योंकि ये जो चर्चा होगी ना केवल विपक्ष के लिए बल्कि सरकार के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। आपको पता चलेगा जब सत्र विधानसभा का सत्र चलेगा तो जो विधायक विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा प्रदेश की ताजा स्थिति क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र और उसकी चलने की अवधि ही उसकी गरिमा तय करता है, उसकी धमक तय करता है। पहले होता था कि जब विधानसभा सत्र की सूचना जारी होती थी तो बहुत दूर, जब छत्तीसगढ़ भी यही था तो बस्तर, आज हम कहें कि बालाघाट और इधर चंबल मुरैना तक भी नीचे का जो बाबू है वो भी सतर्क हो जाता था कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, पता नहीं कौन विधायक कौन सी जानकारी मंगा ले, कौन सा मुद्दा उठा दे। तो एक हड़कंप समझता था और लोगों में भय व्याप्त रहता था। लेकिन आज कोई असर नहीं होता, क्योंकि सत्र ही नहीं चलता, किसी पे कार्रवाई नहीं होती, कोई पे विषय पे गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सबके लिए, ना केवल किसी एक पक्ष के लिए वरन प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए, दोनों पक्षों के लिए, ये उनकी धमक बनाने के लिए, उनकी गरिमा बनाने के लिए और उनका राजनीतिक व्यक्तित्व निखारने के लिए जरूरी है कि विधानसभा का सत्र पर्याप्त अवधि तक चले और हर जनप्रतिनिधि को अवसर मिले कि वो अपनी बात इस अपने मंच पर रख सके, जो उसके लिए जनता ने दिया है चुनकर कि आप वहां जाइए और हमारी समस्या उठाइए, हमारी मांग उठाइए, हमारी समस्याओं का निराकरण करिए। तो उसका सदुपयोग वही है उस विधानसभा भवन का कि उसमें सत्र अपनी पर्याप्त अवधि तक चले। और मैं तो कहता हूँ विशेष सत्र बुलाकर विशेष मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, जिससे कि जो निचोड़ निकले सत्ता पक्ष और ये तो एक अमृत मंथन जैसा होता है, समुद्र मंथन जैसा, जो अमृत निकले आप सरकार उसका उपयोग करे और जो विष निकले उसको पी जाए और उसका निराकरण करे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सार्थकता होगी इस समय। विधानसभा अपनी बहुत इतनी गरिमामय है कि आप देखेंगे कि कितने लोग, जहां 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह भी बैठेंगे, जहां केंद्र में बड़े विभागों के मंत्री रहे और कई सालों से विधायक मंत्री पदाधिकारी जो पार्षद से लेके और विधायक और लोकसभा सबका, राज्यसभा जिनका अनुभव, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष है 9 बार के जीते गोपाल भार्गव है वहां, और भी इतने अनुभव केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंच गए, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, 2-2 3-3 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वहां बैठे हैं। तो इतना समृद्ध इस समय विधानसभा का सदन है। यदि किसी मुद्दे पे वहां सार्थक चर्चा हो तो वाकई ऐसा निचोड़ निकल सकता है जैसे सागर से हम मोती चुन के लाए, ऐसा निचोड़ प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की समस्याओं के समाधान के बिल्कुल लिए। देवदत्त जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनता के मुद्दों को अगर उठाना है तो मंथन जारी है, ठीक तरह से सवाल जवाब हो, और यही इसका निष्कर्ष है कि सही तरीके से सत्र चलने वाला है। चलिए, फिलहाल अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेती हूँ। कांग्रेस से पूर्व विधायक हमारे साथ। अशोक जी, देखिए, अगर जिस तरह से देवदत्त जी की बात पे ही मैं आती हूँ कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं है। अगर प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इसका फायदा निश्चित ही बीजेपी को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी मिलेगा। विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। और खासतौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें, जनता के मुद्दे को विपक्ष तभी सही ढंग से उठा पाएगा जब उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा या फिर वो प्रशिक्षित होगा। हो रहा है, देखिए, अगर तस्वीरें हम देख पाए सत्रों की तो काफी कम समय का सत्र होता है। एक कारण ये भी हो सकता है बहसबाजियों में निकल जाता है और विपक्ष उतनी देखा जाए तो उतनी एनर्जी के साथ अपने मुद्दे उठा नहीं पाता है। तो आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई ये प्रशिक्षण आपके लिए भी फायदेमंद होने वाला है?
चलिए, माफ कीजिएगा अशोक जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। घनश्याम जी की ओर मैं आऊंगी। घनश्याम जी, देखिए, चर्चा इसी मुद्दे को लेकर की जा रही है कि प्रशिक्षण जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए खास रहने वाला है। सत्ताधारी दल में आप है और लगातार अगर सत्रों की हम बात करें, मानसून सत्र की हम बात कर ले, शीतकालीन सत्र की हम बात कर ले, बार बार विपक्ष की ओर से एक सवाल दागा जाता है कि सत्ताधारी जो दल होता है वो मुद्दों से भटक जाता है। यानी कि कोई विधायक ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क हो नहीं पाता है, या फिर जो तैयारी करके आते हैं वो अपने मुद्दे तो रखते हैं लेकिन मुद्दों से भटका देती है भाजपा। इस तरह के भी आप पे आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या ये प्रशिक्षण उस जगह भी आपके लिए सही है, क्योंकि बहसबाजी में नुकसान जनता का हो जाता है? ये तो कांग्रेस का हमेशा से आरोप लगाने का उनका नियति रही है। और सदन चलना नहीं चलना ये दोनों पक्षों पर निर्भर रहता है। अब पिछली बार जब मैं विधायक था तो वहाँ ये तय नहीं हो पाता था कि समझ में नहीं आता था कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, कौन उसकी जिम्मेदारी निभा रहा है, किसके ऊपर वो बोलने का विषय है। तो वो ऐसा लगता था कि और जनमानस के विषय सदन में रखना, पटल में रखना, अपनी बात को वहां पर रखना, ये सबका अधिकार है विधायकों का। लेकिन वो हल्ला करना बिना बात पर जो है सदन में जो है और वो हंगामा करके जो है कांग्रेस भाजपा को बदनाम करने का जो प्रयास करती है, तो जनता देखती भी उनको। और मैं समझता हूं कि ये जो विधायक हमारे पहली बार चुन करके आ रहे हैं, और मैंने कहा कि पहली बार भी नहीं हो लेकिन हम लगातार भी अगर हों, तो अगर हमको प्रशिक्षण किसी प्रकार का भी मिलता है उसमें कहीं ना कहीं जैसे वो लोटा रहता है और लोटे को बार बार मांजा जाए तो लोटे में चमक आएगी, और इसलिए हमारे व्यक्तित्व में भी चमक आए। तो ये हमारे वरिष्ठ जनों ने जो विषय रखा है प्रशिक्षण का, कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ मिलेगा और हमें हमारी बात रखने का भी अवसर मिलेगा। और हम इस आयोजन, चलिए ठीक है घनश्याम जी, पुनः आपके पास लौटूंगी। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, देखा जाए प्रशिक्षण जिस तरह से विधायकों को दिया जा रहा है, विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है सत्र में, क्योंकि जनता के मुद्दे को उठाने का काम विपक्ष करता है। क्या कुछ लगता है इस प्रशिक्षण का फायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि अब जो सक्रियता है विधायक की उतनी दिख नहीं पा रही है पहले की तरह? निश्चित रूप से प्रशिक्षण संवैधानिक प्रक्रिया एक बहुत आवश्यक है, और जितना हम लोग जागरूक रहेंगे या प्रशिक्षित रहेंगे सदन में हम उतना अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि सदन एक ऐसा मंच होता है जिसमें हमारी क्षेत्र की आवश्यकताओं पर हम चाहे शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो या अन्य जो चर्चाएं हैं उन पर हम बात रख सकते हैं और कई प्रकार की बातों को उजागर कर सकते हैं। साथ में बजटिंग सिस्टम हो, बजट सिस्टम को हम कैसे अपने बजट के माध्यम से अपने क्षेत्र की बातों को हम बजट में रख सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है। और इसी के तहत जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, विषयों को नहीं रख पाएंगे, तो एक बड़ी एक जिम्मेदारी होती है इसमें कि जहां हम प्रशिक्षित होंगे सदन में कैसे कार्य करना, व्यवहार करना, वैसे ही हम प्रशासनिक तरीके से हम एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कैसे वर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में कैसे विश्वास के साथ बने रह सकते हैं। ये एक सब प्रक्रियाएं होती हैं। जब जानते हैं क्षेत्र के विषयों को, तो निश्चित रूप से एक जो प्रशिक्षण है वो हमेशा से लाभदायक होता है विधायकों के लिए। और अभी एक सही में एक अभी की स्थिति में जहां सदन नहीं चल पा रहे हैं, कई ऐसे विधायक होते हैं, मेरे साथ की एक बात बता रहा हूँ, कई ऐसे विधायक हैं कि जिनको अवसर ही नहीं मिल पाया प्रश्न या ध्यानाकर्षण का, क्योंकि 2 दिन 4 दिन 5 दिन से ज्यादा सत्र नहीं चलना पाना। और यही वजह है कि क्षेत्र की जनता लगातार आपको देखती है, जब सदन बना रहता है तो प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं और उन्हीं के आप जितना अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हो उतनी ही आपकी प्रशासनिक पकड़ रहती है और क्षेत्र की जनता का एक विश्वास बना रहता है। नहीं, तो प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। अगर देखा जाए सत्र के कम दिनों के चलते कहीं ना कहीं बहसबाजी में सत्र निकल जाता है, इतना ध्यान आकर्षण कोई जो तैयारी करके आता है वो कर नहीं पाता है और कई विधायकों की तैयारी रहती नहीं है। क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपका किस तरह से होमवर्क रहता था और अब कमी कहाँ पड़ रही है, कहाँ कमी देख पा रहे हैं आप जो अभी विधायक है करंटली, जो इस तरह की सत्र में अब कार्रवाई चल नहीं पाती? देखिए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि पूरा शासन की जितनी योजनाएं हैं
या जितना क्रियाकलाप होता है वो पूरा प्रशासन के माध्यम से होता है। और अगर सदन नहीं चल पाता है और सदन में अगर हम विषयों को नहीं उठा पाते हैं, चर्चा नहीं कर पाते हैं और ये बात रहती है, तो प्रशासनिक एक निरंकुशता आती है कि हम उनकी आवाज तो हम उठा ही नहीं पाते हैं। सदन इतना कम समय चलता है कि 2 दिन 4 दिन में हम सब विषय नहीं आ पाते हैं। हमने भी सुन रखा था कि सदन 1-1 महीना तक चलते हैं और 1-1 महीने में ही प्रशासनिक अधिकारी इतने अलर्ट होते हैं कि अपनी पूरे फाइल वर्क और इन सब की जानकारियों को वो एकत्रित करके रखते थे। एक डर का माहौल रहता था कि कहीं गलत ना करें। और अब ऐसी स्थिति आती है कि चूंकि प्रश्न उठ नहीं पाते हैं तो एक निरंकुशता प्रशासनिक रूप से रहती है। समीक्षाएं जो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विधायकों के माध्यम से, जो कि 3 महीना 4 महीना या 6 महीने में उन विषयों की समीक्षा आप कर सकते हो, लेकिन जब पूरी बातें उनके अंदर अगर ये डर ही नहीं होगा कि सदन में कार्यवाहियां भी अधिकारियों के ऊपर हो सकती है अगर किसी विषय को छुपाएं या किसी विषय पे गलती हो, तो मुझे लगता है कि जो से सदन में बैठकर प्रशिक्षण लेना चाहिए और ये अति आवश्यक है ताकि हम समझ सके। और हमारे लिए एक भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे विधायक 6 बार 8 बार जीतते हैं उनके क्या अनुभव है, क्षेत्र के जनता के बीच में कैसे बना रहते हैं। यहाँ तो एक बार के बाद में स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, वो लोग 7-7 8-8 बार कैसे जनता के बीच में विश्वास के साथ बने रहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ अलग किया होगा। ये एक विषय है और एक जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि की कि क्षेत्र की जनता के विश्वास के साथ में अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम करें, अहम मुद्दे उठाएं, और यही एक विश्वास है। इसलिए हमारा प्रशिक्षण अति आवश्यक। और एक दिन का प्रशिक्षण क्यों, हमें लगता है कि 3 दिन होना चाहिए। उसके साथ में अन्य विषयों के ऊपर 6 महीना 8 महीना या जब भी सदन चलता है उसके बीच का एक समय होना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति अपने प्रश्न कर सके। अपने प्रश्न कहाँ पूछेगा कि हमें इन विषयों पर कैसे करना है। हमारी जो विधानसभा की समितियां हैं उनके जो अधिकार हैं उन पे हमें कैसे चर्चा होना चाहिए, कैसे विषयों को रखना चाहिए। सब प्रश्न काल में नहीं आ पाते, ध्यान आकर्षण में नहीं आते हैं, तो समितियों के माध्यम से हम विषयों को उठा सकते हैं। पैरेलली वह भी एक संवैधानिक संस्थाओं के रूप में काम करती है। तो एक स्वागत है कि प्रशिक्षण होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपका भी यही मानना है कि ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि प्रशिक्षण की जरूरत विधायकों को होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी सत्र चल रहे हैं कहीं ना कहीं एक निरंकुशता अवश्य ही नजर आ रही है, जो कि चिंताजनक विषय आगे भी हो सकता है। चलिए फिलहाल देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवदत्त जी, देखिए लगातार हम चर्चाएं कर रहे थे, एक मुद्दा ये हो जाता है कि विधायक उतना समझ नहीं पाते हैं, उतना प्रशिक्षित वो हो नहीं पाते हैं कि अपने मुद्दे पर वो जा पाए। जिस तरह से आप तो चर्चाएं कर रहे थे कि आधा समय तो हंसी ठिठोली में चल जाता है और आधा मुद्दा समझ ही नहीं पाते हैं विधायक, लेकिन जो विधायक मुद्दा समझ के आते हैं उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता। यानी कि चलिए ठीक है, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है देवदत्त जी से हमारा। एक बार फिर से घनश्याम जी के पास में लौटूंगी। घनश्याम जी, प्रशिक्षण की अगर बात की जा रही थी, देखिए हम घनश्याम माफ कीजिएगा अशोक जी को भी सुन रहे थे, उनका कहना था कि कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो शायद प्रशिक्षित ना हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं प्रशिक्षित है, मुद्दा उनको पता है लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। तो क्या मान ले कि ये समय की कमी के चलते ही है? क्योंकि प्रश्नकाल की अगर हम बात कर ले, जितना समय रहता है 1-2 घंटे का, मुद्दे तो उठाए जाते हैं लेकिन कई मुद्दों को देखा जाए तो सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगाए जाते हैं, जिसके मैं पहला भी कह चुकी हूँ कि मुद्दा भटका दिया जाता है या फिर उस तरह से चर्चाएं की नहीं जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका सत्र के लंबे समय तक चलने की भी हो सकती है, क्योंकि पहले जो सत्र चलते थे और अब जो सत्र चलते थे, अगर समय सीमा की हम बात करें तो एक बड़ा अंतराल देखने को मिला है। समय का अभाव रहता है, समय कम रहता है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ जन है, जैसे आपने कहा, उनका अनुभव भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उनसे भी सीखना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तो विपक्षी पार्टी है तो आरोप लगाती है कि सदन सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन स्वयं का भी आकलन करने की आवश्यकता है विपक्ष को, विपक्ष कितना सजग है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी विधायक रहा और जब अवसर मिलता है हमें सदन में अपनी बात रखने का, तो कहीं ना कहीं समाज का हित भी होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब मैं विधायक था तो भांडर में एक रोड डाली जा रही थी और वो कंपनी उसको ठीक प्रकार से नहीं बना रही थी। जब मैंने ध्यानाकर्षण लगाया तो उस समय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी मेरे साथ में उस ध्यानाकर्षण का साथ दिया, और आप देखेंगे विषय रखने के कारण
विधानसभा में वो जो विषय रखा गया चलिए, जाना ठीक है, कथन के घनश्याम जी माध्यम माफ कीजिएगा, समय सीमा की कमी के चलते अभी फिलहाल देखा जाए तो बिल्कुल सही कहा आपने कि सामंजस्य की भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका होती है। चलिए, अंतिम प्रक्रिया के साथ में चर्चा खत्म करूंगी, देवदत्त जी के पास लौटूंगी। देवदत्त जी, देखिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 2 दिवसीय अहम कार्यक्रम ये होने वाला है और प्रशिक्षण की जरूरत अगर बात करें तो विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों को ही बिल्कुल जरूरत है, दोनों ही इस पक्ष में है, दोनों ही इस प्रशिक्षण के। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अंतिम प्रक्रिया कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, क्या कमी है जिनको अब दूर किया जाए ताकि आगे आगामी जो सत्र रहेंगे वो बेहतर बन सके? खुशी ब्यास जी, आपने ये चर्चा बहुत सही समय शुरू कराई है। जब हम और आप चर्चा कर रहे थे उसी समय तारीख भी आ गई है कि बजट सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि विधायकों को अभी से इस बात के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि उन्हें बजट की जानकारी हो कि कितना बजट आवंटित किया गया है और किस हिसाब से किन योजनाओं पे कितना एक खर्च हो सकता है। उसके लिए आप वैसे अपनी डिमांड रखें मंत्रियों के पास, अपनी चर्चा में जब आपको अवसर मिले तो आप उसके लिए दीजिए कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, इस विभाग से हमें ये जरूरी है करवाना। तो प्रशिक्षण में इस बात को जरूर समझाना चाहिए किस तरह से डिमांड। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम मुद्दों को समझने की जरूरत है और प्रशिक्षण की भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आगामी सत्र बेहतर बनाने के लिए। चलिए, फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां चर्चाएं करने के लिए। तो देखिए, अगर अब विधायकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है क्योंकि आगामी बजट सत्र भी अब आने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं निरंकुशता एक देखी जा रही है। पहले के सत्र की अगर हम बात करें, अभी के सत्रों की अगर हम बात करें तो एक बड़ा अंतराल समय सीमा का भी देखने को मिल रहा है। एक निरंकुशता कह सकते हैं या फिर एक रुचि कह सकते हैं विधायकों की, वो कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है विधायकों को, 2 दिवसीय ये रहने वाला है प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखने वाली बात होगी कि इस प्रशिक्षण के बाद आगामी सत्र में क्या कुछ भूमिका विधायकों की देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।